It's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप। आइए जानते हैं आज दिन भर के प्रमुख समाचार। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरएसएस पर कड़ा हमला बोला है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 26 जून को दिल्ली में कहा था कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों की फिर से समीक्षा की जरूरत है। पिनराई विजयन ने इसे भारतीय लोकतंत्र पर हमला कहा। उन्होंने साफ कहा कि ये शब्द संविधान की आत्मा है और इन्हें हटाने की कोशिश भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में एक खतरनाक कदम है। असम की हिमंता सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया और सख्त करने का फैसला किया है। अब वयस्कों को आधार कार्ड तभी मिलेगा जब जिला आयुक्त व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करेंगे कि वह दस्तावेजों के आधार पर कार्ड पाने का हकदार है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के कुलखेत इलाके में 26 जून को एक दुर्गा मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के विरोध में शनिवार को बांग्लादेश बंद का मिला जुला असर रहा। हिंदू, बौद्ध, ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश हिंदू महासंघ जैसे संगठनों ने मंदिर गिराए जाने को धार्मिक असहिष्णुता करार देते हुए अंतरिम यूनुस सरकार की आलोचना की है। ईरान जंग रुकवाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध खत्म करवाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, हमें लगता है कि अगले हफ्ते के भीतर सीज फायर हो जाएगा। दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट ने एक बार फिर अपना खजाना लोगों के लिए खोलते हुए $6 अरब यानी करीब 51,200 करोड़ रुपए के बर्कशायर हैथवे के शेयर दान में दे दिए हैं। बफेट ने गेट्स फाउंडेशन और 4 फैमिली चैरिटीज को ये दान दिया। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार वॉरेन बफेट इस समय दुनिया के 8वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी कुल नेटवर्थ $152 अरब है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अब एक संसदीय समिति वहां दौरा करने पहुंची है। इसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। भारत वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को इस खेल की मेजबानी मिलने को देश के लिए गर्व का पल बताया है। खेल का आयोजन अहमदाबाद में होगा। पंजाब की मान सरकार ने जेलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इसके तहत राज्य के 25 जेल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सभी अधिकारी जेल में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे और तरह तरह के नेटवर्क्स में शामिल थे। बिहार के 6 नगर निकायों में 45 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसमें बिहार राज्य निर्वाचन आयोग देश में पहली बार नगरपालिका चुनाव में मोबाइल के माध्यम से वोटिंग कराने वाला पहला आयोग बन गया है। ई वोटिंग के माध्यम से पहली बार 80 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं और प्रवासी मजदूरों ने भाग लिया। मोबाइल ई वोटिंग कराने वाला बिहार देश का पहला राज्य भी बन गया है। वोटों की गिनती 30 जून को होगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड मामले का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये बेहद दुख का विषय है कि 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सका है। गहलोत ने शनिवार को सोशल मीडिया के माध्यम से कन्हैयालाल साहू की 3री पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ये बेहद दुख का विषय है कि 3 साल बीत जाने के बाद भी कन्हैयालाल और उनके परिवार को न्याय की तलाश है। उत्तर प्रदेश में निजी बाइक और स्कूटी से विभिन्न सामानों की डिलीवरी करने वालों पर टैक्स लगाए जाने की तैयारी है। अब राज्य में व्यावसायिक कार्य करने वाले निजी वाहन स्वामियों को टैक्स देना होगा और परमिट लेकर आवागमन करना होगा। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में हथियारों का जखीरा मिलने के बाद आरोपी सलाउद्दीन उर्फ लाल के आतंकवादी कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। इस प्रकरण में लखनऊ पुलिस के साथ ही यूपी एसटीएफ और एटीएस ने भी जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक करीब 5.5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। यहां आने वालों में सिर्फ आम आदमी ही शामिल नहीं है, बल्कि अब तक 4.5 लाख के करीब अति विशिष्ट व्यक्ति भी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन पूजन कर चुके हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी शामिल हैं।
स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में 500 करोड़ का काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी करने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को 1 जुलाई तक के लिए तेलीबांधा पुलिस ने रिमांड पर लिया है। श्रीवास्तव के घर की तलाशी और खातों की जांच के दौरान 300 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। तेलंगाना के काजीपेट के रहने वाले एक व्यक्ति अभिषेक ने खुद को सांस्कृतिक आयोजक बताते हुए करीब 2000 लोक कलाकारों से संपर्क किया। उसने कहा कि उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के श्री श्रीनिवासा कला अर्चना कार्यक्रम में मंच मिलेगा और भगवान वेंकटेश्वर के सामने प्रस्तुति देने का अवसर मिलेगा। हर कलाकार से उसने रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2000 से 5000 रुपए तक वसूले। मामला तूल पकड़ते ही आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दखल दिया और आदेश दिया कि कलाकारों को 27 और 28 जून को मंच प्रदान किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इस धोखाधड़ी की जांच अब टीटीडी की विजिलेंस टीम और पुलिस कर रही है। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर संविधान, लोकतंत्र और मतदाताओं का मजाक बनाने का आरोप लगाया है। यादव ने महागठबंधन के नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है, जो लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ है। बॉलीवुड अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मृत्यु हो गई। वे 42 वर्ष की थी। कल देर रात शेफाली को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। उनके पति पराग त्यागी उन्हें तुरंत मुंबई के एक अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में बीजेपी नेता के अन्नामलाई को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही है। दिल्ली में एक मीडिया से बातचीत में शाह ने बताया कि अन्नामलाई को राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी, लेकिन वे तमिलनाडु की राजनीति में भी सक्रिय रहेंगे। शाह ने दावा किया कि अगले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी और अन्नाद्रमुक का गठबंधन तमिलनाडु में सरकार बनाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी पर केंद्र की योजनाओं में कर्नाटक से भेदभाव का आरोप लगाया है। विधानमंडल भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार कर्नाटक को बाढ़ राहत और विकास फंड में कम राशि दे रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने गुंटूर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पुलिस एआई हैकाथॉन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधों के लिए कोई जगह नहीं है और अपराध नियंत्रण में एआई और गूगल टेकआउट जैसी तकनीकों की सहायता ली जाएगी। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम की एक अदालत ने 6 लोगों के पूरे परिवार की हत्या के एक दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। अदालत ने इसे अत्यधिक क्रूरता का मामला बताया। आपको बता दें कि 15 अप्रैल 2021 को जमीन विवाद में आरोपी ने घर में घुसकर ये हत्याएं की और फिर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इंजीनियरिंग कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। एडमिशन एंड फी रेगुलेटरी कमेटी ने कुछ कॉलेजों की फीस 50% से ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिसे मुख्यमंत्री ने खारिज कर दिया। इम्फाल ईस्ट जिले में देर रात संदिग्ध उग्रवादियों ने एक पुलिस चौकी पर हमला किया। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। हमलावरों ने हथगोलों और ऑटोमेटेड हथियारों का इस्तेमाल किया। सिक्किम के नाथुला बॉर्डर मीटिंग पॉइंट को अब जनरल सगत सिंह मीटिंग पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। सिक्किम सरकार ने ये घोषणा की। सिक्किम के नामची जिले में एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई और उनका एक दोस्त शामिल हैं। बारिश और फिसलन की वजह से उनकी कार नामची जोरथांग रोड पर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो ने कोहिमा में एक हाई लेवल बैठक की, जिसमें नगा शांति वार्ता को गति देने पर चर्चा हुई। बैठक में नगा जनजातीय संगठनों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा का कहना है कि मिजोरम को देश में कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR फंड का सबसे कम हिस्सा मिलता है। राजधानी आइजोल में क्षमता निर्माण कार्यशाला के समापन समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने NGO और क्रियान्वयन एजेंसियों से इस दिशा में सक्रियता बढ़ाने और ज़्यादा फंड जुटाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल बनाने की अपील की है। मिजोरम के गृह मंत्री के सबदांगा ने आइजोल में एक समीक्षा बैठक में दावा किया कि राज्य में हाल में आपराधिक मामलों में 50% से ज़्यादा मामले बाहरी लोगों और शरणार्थियों से जुड़े हुए हैं। ये थे आज के कुछ अहम समाचार। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Snapchat. Let's talk. Let's connect. And let's mic.